शनि देव आ गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी से बोले, जय हो, कैसे हैं हनुमान जी? हनुमान जी बोले, आइए आइए, सूर्य पुत्र पधारे हैं, हमारे गुरु भाई आए हैं, आपको प्रणाम। कैसे आगमन हुआ? बोले, आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर आना हमको 7.5 साल के लिए। हनुमान जी बोले, कहाँ आना है? बोले, आपके ऊपर आना है। हम शनि हैं, 7.5 साल के लिए आते हैं, जिसके ऊपर भी आते हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार अभी आप पे आने का समय है हमारा। हनुमान जी बोले, सिर पे तो आना मत। क्यों? बोले, सिर पे तो केवल राम जानकी के चरण बैठे हैं, वहां मैं किसी और को आने देता नहीं हूं। हृदय में जगह है नहीं, दुनिया जानती है कि वहां पर भी राम जानकी बैठे हैं। चरण में तुम रह नहीं पाओगे, तुमने आने का प्रयास किया और मैं खड़ा हो गया तो तुम वैसे ही मर जाओगे। शनि बोला, तो फिर कोई जगह है तुम्हारे पास? बोला, हाँ, पूंछ बची है, इस पर बैठ जाओ, पूंछ पर विराजमान हो जाओ। शनि महाराज पूंछ पर विराजमान हो गए। और राम जी, हनुमान जी तो पूरे दिन घूमते हैं, इधर से उधर डोलते रहते हैं, उनको कहां सुध। शनि की 7.5 आई है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी महाराज तुरंत उड़ करके गए गुरुदेव को प्रणाम करने, सूर्य देव के पास पहुंचे, तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम करके उनका मन हुआ, चलो किष्किंधा चल रहे हैं, तुरंत सूर्य से नीचे कूद गए, किष्किंधा पहुंच गए। उसके बाद मन हुआ, नहीं नहीं, राम सेतु पर चल रहे हैं, थोड़ा दौड़ भाग करके आएंगे। राम सेतु पर पहुंच गए, अब कूद कूद के इधर कूदे, वहां जामे, आप पर्वत पे, वहां पर्वत पे, कभी जल में, कभी आकाश में, कभी हिमालय पे, कभी दक्षिण में। सर्द गर्म भी नहीं हो रही है उनको, कभी बर्फ में पहुंच जाए, कभी भयंकर गर्मी स्थानों में पहुंच जाए, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, कभी कहीं, सब जगह डोल रहे हैं और पूंछ टकरा रही है जहां जा रहे हैं वहीं पे। कभी पर्वतों में, कभी जल में, कभी बर्फ में, कभी अग्नि में, कभी कहीं। 7 साल तो बहुत दूर की बात, 7 ही दिन हुए थे। हनुमान जी थोड़ा बोले, अब थोड़ा भजन कर लें, घूम बहुत लिए। एक जगह आकर के जैसे चुपचाप बैठे, सब पूंछ पे से शनि महाराज उतरे, चरणों में गिर गए। यहाँ से गुमड़े फूले आए थे, जगह जगह घाव हो गए थे शनि देव को, आंखें सूज गई थी, गला बिल्कुल सूख गया, जीभ बाहर निकल आई। हनुमान जी बोले, अरे अरे गुरु भाई, क्या हुआ आपको? बोले, नहीं आना मुझे आपके ऊपर, 7 साल में 7 दिन में खत्म करता हूं। बोले, क्योंकि शनि, अब बात तो सुनो पूरी। शनि बोले, भैया राम भक्त पर शनि नहीं आता है। क्यों? बोले, राम भक्त पर यदि शनि आया तो शनि के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं। बोले, भैया हनुमान जी आप आ जाओगे, नहीं तो हमारे ऊपर। हनुमान जी बोले, भैया देखो, अब चिंता मत करो, हम रुको, आपको औषधि देते हैं। राम नाम फूंक करके सरसों का तेल दे दिया। तब से आज तक शनि भगवान को तेल ही चढ़ाया जा रहा है, ताकि बेचारे अपने सब जितने उनको चोट वोट लगी सब उनकी ठीक ठाक हो जाए। और एक बात और कही, बोले, शनि महाराज वचन दे के जाओ। बोले, क्या? आज के बाद राम नाम उच्चारण करने वाले के ऊपर नहीं जाओगे। तब से नियम बना लिया शनि ने भी। देखो, शनि बुरा नहीं है। 7.5 वर्ष के लिए शनि आता है, उस समय आपके कर्म जैसे होंगे, शनि वैसा फल देता है। शनि बुरा नहीं है। यदि शनि आपके ऊपर है 7.5 वर्ष के लिए और उस समय आप राम स्मरण में, राम कथा में, भगवत नाम उच्चारण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि शनि 7.5 साल में राम जी से मिलवाई दे। शनि तो जैसे कर्म करोगे उसमें ही आपको योग्यताएं देगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हमारे राम जी के भक्तों को कभी परेशान मत करना। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विवेक सबके ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी अहंकार नहीं करते। मैंने इसी बात से कथा का प्रारंभ किया। श्री हनुमान जी कौन? जो अपने मान का हनन करे वो हनुमान। और हनुमान की शरण हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? ताकि हम भी मान रहित हो जाएं।